मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिन्हें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जो फैट आपके पेट पर जमा है या जिसे बेली फैट भी कहते हैं या जिसे तोंद कहते हैं, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड एक जो इसकी जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो बेली फैट है इसको कम करने में अगर आप ये 5 लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ना जहां तक वेट लॉस का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग लोग जो वेट लॉस करते हैं उसकी प्रोसेस, उसकी स्पीड इज ऑलवेज डिफरेंट। मतलब कोई भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं है जो हर आदमी के लिए काम करता हो। किसी के लिए ये चीज काम करती है, दूसरे के लिए ये चीज काम करती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये बात सही है कि जो तोंद है या जो बेली फैट है इसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया माना जाता है। जब भी आप वेट लॉस का प्रयास करेंगे तो वेट कम होता चला जाएगा, लेकिन तोंद पे जो या पेट के ऊपर जो वेट है वो सबसे आखिरी में जाता है। जो बेली फैट है उसको लूज करना इज नॉट वेरी इजी फॉर पीपल। जहां तक सवाल है महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में यह हमेशा डिफिकल्ट एरिया माना जाता है। नो, जो बेली फैट है या तोंद है इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, अकेले कॉस्मेटिक पर्पस की बात नहीं है कि आपका पेट बड़ा है तो देखने से खराब लगता है। जब भी इतनी तोंद आपकी होती है, बेली फैट होता है, इसी के प्रोपोर्शन में जो फैट है आपके पेट के अंदर जमा होता है जिसे कहते हैं विसरल फैट। जो विसरल फैट होता है वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर चलता है। ये बहुत सारी जो इलनेसेस हैं उनके लिए इनविटेशन कार्ड है। तो इसलिए जो बेली फैट है वो वास्तव में विसरल फैट के चलते बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए बेली फैट को कम करना शायद बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नाउ लुक एट द थिंग्स जो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई एम वेरी सर्टेन एंड द साइंस ऐसा मानती है कि ये आपको हेल्प करेगा। नंबर 1 इज द स्टे हाइड्रेटेड। इसका मतलब है कि आपको लिक्विड्स अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। जब मैं लिक्विड की बात करता हूं तो मैं हेल्दी लिक्विड्स की बात करता हूं। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो मैं हेल्दी ईटिंग आई मीन लिक्विड मटेरियल्स की बात करता हूं। जो ड्रिंकिंग वाटर है ऐसा माना जाता है इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। तो इसलिए पानी खूब पिएं। ये एडिक्वेट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए पानी से अच्छी दूसरी कोई चीज नहीं है। पानी के अलावा जो दूसरे फ्लूइड्स आप यूज कर सकते हैं, आप कोई भी डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हैं, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक टी यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं, आप वो फ्रूट जूसेस यूज कर सकते हैं जिसमें शुगर की अमाउंट कम है। तो फ्रूट जूस, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड डिटॉक्स वाटर, ये इस तरह की चीजें हैं। अगर आप यूज करते हैं, अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखते हैं, तो दिस इज पॉसिबली द बेस्ट वे कि आप अपना वेट लूज भी करेंगे एंड हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे। तो पानी वास्तव में इज द बेस्ट वे आउट। जब आप अच्छी मात्रा में लिक्विड्स लेते हैं तो वास्तव में ये आपको हेल्प करते हैं। नंबर 1, जब आप लेते हैं तो लंबे समय तक ये आपके जो पेट है उसमें एक फुलनेस की फीलिंग लेके चलते हैं। अगर ये फुलनेस की फीलिंग लेके चलेंगे तो आप अननेसेसरी ओवर ईट नहीं करेंगे। अगर आप फुलनेस की फीलिंग रहेगी तो आप अननेसेसरी अनहेल्दी स्टफ को ईट नहीं करेंगे। और अगर आप पानी पीते रहते हैं तो बीच बीच में जो आप अननेसेसरी स्नैक्स यूज करते हैं जिसमें अननेसेसरी कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं वो नहीं जाएंगी। इसका मतलब यह है कि लिक्विड अगर आप लेते हैं, इन पानी अगर आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो अननेसेसरी कैलोरीज का जो इनपुट होता है आपकी बॉडी में वो नीचे की तरफ आएगा, और वो नीचे की तरफ आएगा तो बेली फैट या तोंद को कम करने में आपको मदद मिलेगी। नंबर 2, जो शुगरी फूड्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड उनको नमस्ते करिए। ये जो इस तरह के जो शुगरी फूड्स हैं वास्तव में ये ऑक्सीटोसिन एंड वेटनेस लेके चलते हैं। इनमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वास्तव में आपको हेल्प करती हो। जहां तक स्वाद का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि इनमें शुगर होती है, इनमें ऑयल होता है, इनमें मैदा होती है, ये बहुत टेस्ट देते हैं। लेकिन जो टेस्ट के अलावा वास्तव में इनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, जो जलेबी है, जलेबी जब आप खाते हैं तो टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये आपको इतनी शुगर भी देगी, ये इतनी ज्यादा कैलोरीज देगी,
ये इतना ज्यादा ऑयल देगी और मैदे से बनी हुई है, तो ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी में जो फैट है उसको स्टोर करने में आपको मदद करेंगी। तो इसलिए जो शुगर के इस तरह के जो आइटम्स हैं उनको कॉन्शियसली आपको अवॉइड करने की जरूरत है। साइंटिफिकली इस तरह का जो शुगर का इंटेक है इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है क्योंकि जो शुगर है वो आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है, स्टोर होती है एज फैट एंड बहुत सारे हेल्थ के हैजार्ड्स लेके आती है। एंड एक बार आपको फैट जमा हुआ तो उससे छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है, उससे छुटकारा आप इतना आसानी से नहीं पा पाएंगे। तो नंबर 2 पर जहां तक सवाल है, शुगर के इस तरह के जो आइटम्स हैं इनको आपको अपनी लाइफ से अलग करने की जरूरत है। नंबर 1, पानी पीजिए, लिक्विड्स ठीक मात्रा में लीजिए। नंबर 2, शुगर के इस तरह के जो आइटम्स हैं जैसे मिठाइयां जितनी हैं उनको अपनी लाइफ से अलग करिए। गुलाब जामुन हैं उनको अलग करिए। जो केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुकीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, कैंडीज हैं, इनको लाइफ से अलग करिए। वो नहीं अलग है तो इसको मिनिमाइज करिए। जहां तक सैचुरेटेड फैट का सवाल है, जो इनमें भरा हुआ होता है, इट्स वेरी वेरी बैड फॉर द वेट। तो इसलिए इन चीजों को अलग करने से आपका जो एक टोन का जो एक वो है इंसिडेंस है या टोन का जो एक्सटेंट है उसको कम करने में आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर आता है प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसको आपको ऊपर की तरफ ले जाने की जरूरत है। जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उसको अपनी डाइट में बढ़ाने की जरूरत है। उसको आपको हमेशा हर मील में इंक्लूड करने की जरूरत है। आपके जो नाश्ता है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, आपका लंच है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, आपका डिनर है उसमें प्रोटीन होना चाहिए। जब आप प्रोटीन ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका जो पेट है वो काफी फुल रहता है। ये लंबे समय तक फुल रहता है इसलिए कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में हमेशा टाइम लेता है। और अगर ये फुलनेस है तो जो अननेसेसरी जो क्रेविंग्स होती हैं टू ईट, कि आप फिर लगा कुछ खा लें, फिर लगा कुछ खा लें, ये आपको क्रेविंग्स नहीं आती हैं। और ये जो इस तरह के जो प्रोटीन हैं आपको स्टेडी एनर्जी देते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप ओवर ईट नहीं करते हैं। और जहां तक प्रोटीन का सवाल है, हमारे किचन, हमारी जो डाइनिंग टेबल है उस पर रेगुलरली अवेलेबल है। आप खुली आंख से देखिए, दालों में प्रोटीन भरा हुआ है, ओट्स में प्रोटीन भरा हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मोस्ट ऑफ देम में प्रोटीन्स हैं, जो एग्स हैं उनमें प्रोटीन भरा हुआ है, जो आलमंड्स हैं या बादाम हैं उसमें प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन जैसे जो रिच फूड्स हैं उनको आपको बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 4 पे आता है साल्ट। आपको साल्ट को कॉन्शियसली रिड्यूस करने की जरूरत है। जब मैं साल्ट की बात करता हूं तब मैं सोडियम की बात करता हूं। एक्चुअली साल्ट में सोडियम होता है। सोडियम वास्तव में वाटर रिटेन कराता है और वाटर रिटेन करा के आपको एक ब्लोटिंग की फीलिंग देता है। इन जो वाटर रिटेन कराता है, ब्लोटिंग की फीलिंग देता है, ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है इसको स्लो करता है। और जब भी स्लो मेटाबॉलिक रेट होगी तो वेट को शेड करना विल ऑलवेज बी ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जो मेटाबॉलिक रेट है उसको हमेशा एनहांस करने की जरूरत है। तो साल्ट इज द वन जो आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। डाइटिशियंस ऐसा भी रिकमेंड करती हैं कि जो डिनर है वो हर हालत में आपका 8 o'clock के आसपास हो जाना चाहिए, बिकॉज नाइट टाइम में जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होती चली जाती है। और जितनी मेटाबॉलिक रेट कम होगी उतना ही आपका जो वेट लॉस की प्रोसेस है वो कम होगी और डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो साल्ट का इंटेक है वास्तव में आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। नंबर 5, आपकी जो डाइट है उसमें होल ग्रेन्स ठीक मात्रा में होना चाहिए। होल ग्रेन्स ज्यादा होना चाहिए। जो होल ग्रेन्स हैं इनको वर्सेटाइल माना जाता है। ये जो होल ग्रेन्स हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं, इन हेल्पफुल हैं एज फार एज द वेट लॉस इज कंसर्न। इनमें कैलोरीज तो ठीक होती हैं, इनमें वास्तव में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम है इज दिस, कि उसमें जो फाइबर है वो ना के बराबर होता है और उनका जीआई इंडेक्स ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जो चोकर का आटा है वो मैदे से हमेशा बेटर है। तो जो आप ब्रेड लेते हैं, मैदा लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं या इस तरह के जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं जिनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं वो कभी भी आपको मदद नहीं करती। आपको होल ग्रेन्स हमेशा यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर आप होल ग्रेन यूटिलाइज करते हैं तो वेट लॉस की जो प्रक्रिया है वो हमेशा ऑप्टिमाइज रहती है। तो जहां तक टोन का सवाल है या बेली फैट का सवाल है, उसको कम करने के लिए यही सब तरीके हैं। अगर आप ओवरऑल वेट ऑप्टिमाइज करके रखेंगे, इन लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस करेंगे, तो जो बेली फैट है उसको कम करने में आपको जरूर मदद मिलेगी। तो जो हर 2022 में मैं आपको सलाह दूंगा कि ये इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करें
ताकि बेली फैट से आपको छुटकारा मिले। अगर आप समझते हैं कि इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।